नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है BHU ACT मीन्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। यदि कोई विद्यार्थी SCT का प्रिपरेशन करता है तो उसकी सहायता से वह क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11th में वह सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन ले सकता है। BHU NIRF रैंकिंग के तहत तीसरे स्थान पे आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। BHU को ही हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी SCT एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो वह सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में उसका एडमिशन होता है, जो कि क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11th में उसका एडमिशन होता है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च को आएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि 31 मार्च को है। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसमें किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन भरा जाता है तो उसे संशोधित करने का समय 3 से 7 अप्रैल को दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड 5 मई 2021 को BHU online.in साइट पे रिलीज कर दिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम डेट, जो विद्यार्थी कक्षा 6 के लिए आवेदन किया है उसका एग्ज़ाम डेट 14 जून 2021 को है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच। जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं के लिए आवेदन किया है उसका एग्ज़ाम डेट 15 जून 2021 को है और जो 11th में कॉमर्स और आर्ट के लिए आवेदन किया है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट 16 जून को है। इसी प्रकार जिसने 11th का फॉर्म अप्लाई किया है बायोलॉजी के लिए उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट 17 जून को है और जिसने 11वीं में मैथमेटिक्स के लिए BHU ACT का फॉर्म अप्लाई किया है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट 18 जून शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच है। ठीक है। अब इसका आंसर की जो है 30 जून 2021 को रिलीज हो जाएगा और उसके बाद इसका रिज़ल्ट 10 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है। 10 जुलाई 2021 को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि क्लास 6 मीन्स क्लास 6 के लिए 22 जुलाई 2021 को सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगा। 9वीं के लिए 23 जुलाई 2021 को 8 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगा। 11वीं के लिए 24 जुलाई 2021 को 8 से 12 बजे के बीच में रहेगा। 11वीं के लिए बायोलॉजी के छात्रों के लिए इसका काउंसलिंग 26 जुलाई 2021 को सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। इसी प्रकार आर्ट और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए 27 जुलाई को इसका काउंसलिंग होगा और कक्षा 11वीं के कॉमर्स के लिए गर्ल के लिए भी 27 जुलाई 2021 को ही इसका काउंसलिंग होगा। इसी प्रकार 11वीं में आर्ट के लिए 28 जुलाई को काउंसलिंग होगा, जो कि गर्ल्स के लिए है, और पेड सीट के लिए, जो कि केवल बॉयज़ के लिए है, उसका काउंसलिंग 28 जुलाई 2021 को सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। अब आगे देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में क्लास
छठी, नौवीं और 11वीं में छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है, मीन्स यह सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल जो है सो काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लास छठी में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए वह क्लास 5वीं या 5th में वह उत्तीर्ण हो या जिस वर्ष वह एग्ज़ाम दे रहा है उसी वर्ष वह उत्तीर्ण होने वाला हो। मीन्स जो विद्यार्थी अभी 5th क्लास में है वह भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यदि उसकी आयु की बात करें तो 10 से 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जो कि 30 सितंबर 2021 को उसकी आयु 10 से 12 वर्ष में होना चाहिए। अर्थात उसका जन्म तिथि 30/9/2009 से 30/9/2011 के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार जो विद्यार्थी 9th में एडमिशन लेना चाहता है वह क्लास 8th उत्तीर्ण होना चाहिए या इस बार क्लास 8th का एग्ज़ाम देने वाला हो। ठीक है, साथ ही वह 30 सितंबर 2021 को उसकी आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका जन्म तिथि 30/9/2006 से 30/9/2008 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद जो विद्यार्थी 11th में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए 30 सितंबर 2021 को उसकी अधिकतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं, और उसका जन्म तिथि 30/9/2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और साथ ही वह 10th में इस बार एग्ज़ाम देने वाला हो या 10th पास कर गया हो। अब जो विद्यार्थी विज्ञान वर्ग यानी साइंस स्ट्रीम से क्लास 11th में पढ़ना चाहता है उसे क्लास 10th में टोटल 60% मार्क होना चाहिए। मीन्स 60% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए, जिसमें उसे गणित में भी 50% और विज्ञान में भी 50% मार्क अनिवार्य हैं। साथ ही जो विद्यार्थी 11th में कॉमर्स के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहता है उसके लिए उसे 10th में कम से कम 55% मार्क लाना अनिवार्य है। और जो विद्यार्थी आर्ट के साथ अपनी पढ़ाई कक्षा 11वीं में करना चाहता है वह 10th में केवल उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब यदि कोई विद्यार्थी OBC SC ST के अंतर्गत आता है तो ज़रूरत है कि उसे काउंसलिंग के वक्त उसके पास जातीय प्रमाण पत्र होना अति अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही यदि कोई विद्यार्थी दिव्यांग वर्ग का है तो उसके पास भी दिव्यांग वर्ग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में है। मीन्स यह सिर्फ लड़कों के लिए है, जिसमें कक्षा 6ठी में टोटल 90 सीट है, कक्षा 9वीं में कुल 100 सीट है, कक्षा 11वीं में गणित वर्ग में 38 + 50 सीट है। ठीक है, इसमें जो 50 सीट है वह सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कक्षा 11वीं में प्रत्येक वर्ग में 25% सीटों के अतिरिक्त 50 सीटों को केवल गणित वर्ग में SET मीन्स स्कूल एंट्रेंस टेस्ट मेरिट के माध्यम से आने वाले बाहरी छात्रों के लिए
आरक्षित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार बायोलॉजी ग्रुप के लिए टोटल 25 सीट है और कॉमर्स ग्रुप के लिए 11वीं के लिए टोटल 12 सीट है और आर्ट के लिए 11वीं में कुल 13 सीटें हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल में, यानी जो स्कूल लड़कियों के लिए बनाया गया है, उसमें छठी में 50 सीट है, 9वीं में 20, 11वीं में गणित वर्ग के लिए यानी मैथमेटिक्स के लिए टोटल 17 सीटें हैं, 11वीं में बायोलॉजी ग्रुप के लिए कुल 16 सीटें हैं, 11वीं में कॉमर्स के लिए कुल 25 सीटें हैं और आर्ट के लिए 11वीं में कुल 50 सीटें। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक 11वीं कक्षा में पेड सीट में प्रत्येक कक्षा में 5 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें गणित वर्ग में टोटल 20 सीटें हैं पेड सीट, बायोलॉजी में 10 पेड सीट है, कॉमर्स में 5 पेड सीट और आर्ट में भी 5 पेड सीट है। पेड सीट में फी ज़्यादा लगता है और पेड सीट वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, दोनों विद्यालय में बाहरी छात्रों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के प्रवेश पर आधारित होगी। अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कक्षा छठी के लिए हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और कुल 100 प्रश्न रहेगा। यह जो कक्षा छठी के लिए है उसका जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, वह कक्षा 5वीं के स्तर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 9वीं के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वह कक्षा 8वीं के लेवल का होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि MCQ टाइप प्रश्न होंगे। इसी प्रकार कक्षा 11वीं के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा वह 10th लेवल का क्वेश्चन होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित से कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि MCQs टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। अब 11th में गणित वर्ग के लिए जो सिलेबस होगा उसमें अंग्रेजी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एवं जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बायोलॉजी ग्रुप के लिए अंग्रेजी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आर्ट एंड कॉमर्स वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एवं सामान्य गणित और सामान्य अध्ययन यानी GK से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यदि आरक्षण की बात कर ली जाए तो अनुसूचित जाति के लिए BHU में कुल 15% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कुल 27% आरक्षण है। यदि कोई विद्यार्थी आरक्षण के अंतर्गत आता है तो ज़रूरत है कि वह जाति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के वक्त बनवा कर ले जाए। ठीक है,
यदि कोई विद्यार्थी शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए 3% आरक्षण है। साथ ही उसका विकलांग सर्टिफिकेट भी काउंसलिंग के वक्त उपलब्ध होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद 50% स्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नियमित अस्थायी कर्मचारी के उन पुत्र व पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक अर्जित किए हैं। यदि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% स्थानों पर कोई छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्त सीटों को एससीटी अभ्यर्थी के संबंधित वर्गों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। यानी एससीटी एग्ज़ाम जो विद्यार्थी देगा उसके लिए यह सीट रहेगा यदि आरक्षण के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी में यदि सीट खाली रह जाता है तो। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11वीं में एक से अधिक वर्ग के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो उन्हें भिन्न वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी एनसीसी के अंतर्गत आता है और वह न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए अनिवार्य है वह प्राप्त कर चुका है तो उसे अतिरिक्त 3 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है। यदि उसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तब अभ्यर्थी को ज़रूरत है कि वह परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले वह परीक्षा स्थल पर पहुंच जाए। चयन प्रक्रिया की बात कर ली जाए। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता सूची बनाई जाएगी एवं उसी के आधार पर कक्षा में खाली स्थान के अनुसार उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने पर बीएचयू के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। मीन्स यदि किसी विद्यार्थी का समान अंक प्राप्त होता है तो उसे बीएचयू द्वारा उसके लिए जो बीएचयू द्वारा जो नियम पारित किया गया होगा उसके अनुसार उसका चयन किया जाएगा। जिसमें अधिकतर जगह पे होता है कि जिसका आयु अधिक है उसे पहले चुन लिया जाता है। इसके बाद अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए कोई अलग से पत्र बुलावा नहीं जाएगा। यह आपको बीएचयू ऑनलाइन इनके साइट पे ही दे दिया जाएगा जो कि विद्यार्थी को रिजल्ट आने के बाद चेक करना होता है। ठीक है। अब उत्तर देने के बारे में बात करें तो विद्यार्थी को ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना होता है। ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ। इसके साथ ही यदि मानकर चलिए कोई क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो उसमें नंबर 1 में है आपका 1944, नंबर 2 में है 1947, नंबर 3 में है 1948, नंबर 4 में है 1950। तो अब 2 में तो 1947 है, इसलिए आप 2 को अच्छी तरह से भर लीजिएगा। इसमें कहीं भी खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और ना ही इससे बाहर जाना चाहिए जैसे कि यहाँ पे भरा गया है। ठीक है। अब वहाँ पे पढ़ाई के लिए जो विषय उपलब्ध है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब इसे एक बार देख लीजिए। यह कक्षा 9th के लिए है। अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यदि बात कर लें तो SC ST के लिए 300 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा
और जनरल ओबीसी के लिए 600 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, ठीक है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करना होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो में किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस प्रकार के वीडियो देखना आपको पसंद है तो साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।